दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड पीपल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर या सितारों से आने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर इस धरती पर आते जाते रहे हैं। चेतना एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत इंसान ने वो ज्ञान प्राप्त किया है जिससे उसने इस दुनिया को और इस दुनिया की रूपरेखा को ही चेंज कर दिया है। चेतना जिसे हम 3 प्रकार से जानते हैं, सोते वक्त, सपनों के वक्त और तीसरी होती है जागते वक्त। लेकिन वैज्ञानिक काफ़ी समय से खोज रहे थे कि क्या कोई और चेतना होती है। इसका उत्तर उन्हें मिला, हाँ, एक चेतना और होती है जिसे हम बोलते हैं खगोलीय चेतना। ये चेतना प्राचीन समय से चलती आ रही है और हर किसी के पास होती है, परंतु इसको जागृत करना होता है, यानी कि इसे एक्टिवेट करना जरूरी होता है, जिसके लिए इस एक सही रास्ते की आवश्यकता होती है। खगोलीय चेतना उस चेतना को बोलते हैं जिसमें इंसान अपने दिमाग के द्वारा खगोलीय रास्ते से ब्रह्मांड की ओर जाता है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में नारद जी इस चेतना के द्वारा तीनों लोगों में जाकर वहां से ज्ञान लेकर उसको संपूर्ण लोगों में बताते थे या उसे बांटते थे। इस चेतना में खास बात यह है कि ये चेतना ऋषि या वैज्ञानिक लोगों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस चेतना में पहुंचने के लिए हमारे दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग के उपस्थित सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक हिस्से को, जिसको हम विजिबल कॉर्टेक्स कहते हैं, विजिबल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है या हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो ध्यान के वक्त ज़्यादा सक्रिय होता है और अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो बहुत ही कम एक्टिवेट होता है जब हम नॉर्मल होते हैं। खगोलीय चेतना में हमारे दिमाग के आसपास का एक क्षेत्र जिसे रेडियो एक्टिव फील्ड बोला जाता है, उससे जुड़कर ब्रह्मांड में उपस्थित भौतिक व बौद्धिक ज्ञान को पा सकते हैं। इसको आकाशीय क्षेत्र बोलते हैं या स्काई फील्ड बोलते हैं। इसकी खोज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो क्या माना जा सकता है कि जितनी भी खोज या विज्ञान के सिद्धांत मिले हैं वो पहले ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, यानी आइंस्टाइन व अन्य वैज्ञानिक, ऋषि व बुद्ध जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनके कारण ही इस दुनिया का वो ज्ञान दे सके हैं या वो ज्ञान उन्हें मिला है इस खगोलीय चेतना से। तो क्या माना जा सकता है कि जितनी भी खोजें या विज्ञान के सिद्धांत मिले हैं वो पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, यानी आइंस्टाइन व अन्य वैज्ञानिक, ऋषि व बुद्धिमान व्यक्ति इसके कारण ही दुनिया को वो ज्ञान दे सके या वो ज्ञान दे पाए जो आज हमारे पूरे जीवन को इतना सफल बना रहा है। आइंस्टाइन पहले ही बोलते थे कि उन्होंने जो भी खोज की हैं उनको ये उस विजिबल दुनिया से ये संदेश मिला है कि उन्हें ये काम करना है, या उन्हें उस खोज को पहले से ही वो देख लेते थे अपने रूम के अंदर बंद होके और वे उसे पूरी दुनिया के सामने ला देते थे। दोस्तों, खगोलीय चेतना के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें हैं और उससे जुड़े सबूत हम आपको आज देने वाले हैं। खगोलीय चेतना यानी जीरो क्वांटम फील्ड, इसमें सारा ज्ञान हमारा भरा रहता है या इससे हमें मिलता है। दरअसल कहा जाए तो हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वे एक रिसीवर होते हैं जो इसमें से निकलने वाली उन क्वांटम नंबर या उस एनर्जी के पार्टिकल को न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क या हमारे दिमाग के अंदर सेव कर लेते हैं। इसका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है महान भविष्यवक्ता मिचेल डिनोस्ट्रम, या हम इन्हें नॉस्ट्रोमस के नाम से जानते हैं। 1555 ईस्वी में उन्होंने अपनी किताब दी प्रोफिजिक्स में ये लिखी थी कि अपनी एक किताब में काफ़ी सारी भविष्यवाणी की। उसमें ये लिखा गया था कि इंग्लैंड में 1966 में आग व हिटलर की लोकप्रियता भी शामिल थी। ये भविष्यवाणी एक कटोरे में पानी को देखते हुए की गई थी और उनको पुस्तक में लिखी गई थी। खगोलीय चेतना का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है उन खोजों को जो एक ही समय में 2 अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। फल्क वाइल्ड और हेडसन ओहाइन ने एक ही समय में दोनों ने मिलकर जेट इंजन बना दिया था, जबकि दोनों अलग अलग देश से थे और इनके दोनों देशों के बीच में ही लड़ाई हो रही थी। दोस्तों, रेडियो की खोज जो निकोला टेस्ला ने की थी और उसी समय में मार्कोनी ने, जो इटली के थे और टेस्ला अमेरिका में थे, यानी कि टेस्ला अमेरिकी थे, तो दोनों ने एक ही समय में रेडियो की खोज की। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने एक ही समय में 2 अलग अलग जगह पर बैठकर ये खोज कैसे कर ली। खगोलीय चेतना बहुत समय से धर्म और ग्रंथों के अनुसार एक देवीय शक्ति के रूप में सामने आती रही है। देवताओं के द्वारा जो ज्ञान बताया गया है वह इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और उसे हमें प्राप्त करने के लिए काफी सारे लोगों ने प्रयास किया और वो सफल रहे। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं और काफी सारे साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर आज हमें इस पूरी दुनिया को
सफल बनाने का रास्ता दिखा दिया। उनके ज्ञान से ही आज टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे बढ़ पाया है। तो क्या माना जाए कि ये संपूर्ण ज्ञान किसी और आयाम से आया है, या ये चेतना किसी और आयाम में जाकर खुलती है, जिससे हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम पूरे सिद्धांत, पूरी विश्व को बदल सकते हैं। और इसी से मानव आज यहाँ पर बैठ पाया है और उसने इस पूरी दुनिया को इतना बदल दिया है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसी ही साइंटिफिक और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।